बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे कि चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f(x) = 3x है। इफ़ x लेसर इक्वल टू -2, x² -9 है। इफ़ -2 लेस दैन x लेस दैन 2। ठीक है, और 3 आंसर है उसका जब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। ये चीज़ मैंने खुद लिखी है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इस चीज़ को देखते हुए ये नोट करना है कि हमने 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक -2 पे और एक 2 पे। अब चेक ये करना है कि 2 पे कौन कौन से फंक्शंस हम लेंगे जिस पे लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे, और -2 पे कौन से फंक्शंस लेंगे जिस पे लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे। अब हमने सबसे पहले चेक करना है एट x = 2 पे। ओके, 2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस तरह से, अब आपने ये फंक्शंस तो 3 हैं, आपने एक दफ़ा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फ़ंक्शन डिफ़ाइन होना चाहिए, उसके बाद लेफ़्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और राइट, ये 3 चीज़ें चेक करते हैं। तो फंक्शन 2 के लिए हमने कौन से फंक्शंस लेने हैं। अब आपने ये देखना है कि जिस फंक्शन के साथ 2 है आपने सिर्फ वो वाले कंसीडर करने हैं। तो फर्स्ट वाले को तो वैसे इग्नोर कर दे क्योंकि ये तो -2 के लिए है। ये वाला फंक्शन 2 के लिए है और एक ये वाला है। अब आपने इन दोनों में से देखना है कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किस पे करवाएंगे। फ़ंक्शन को डिफ़ाइन इक्वलिटी पे करवाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वलिटी के लिए हम ये वाला फ़ंक्शन लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ़्ट लिमिट देखेंगे और राइट देखेंगे। इस वाले फ़ंक्शन को आप यहाँ तक छोड़ दो, ये है x लेस दैन 2, इसका मतलब इसके लिए लेफ़्ट लिमिट निकालनी है। x ग्रेटर और इक्वल 2 का मतलब है इसके लिए राइट लिमिट निकालनी है। तो आपने क्या काम करना है, हमने x = 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करवाना। ओके, फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किस तरह से करवाया जाता है, उसके लिए हमने ये वाला फ़ंक्शन लेना है 2 पे। तो वो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया है, x अप्रोचेस टू 2, 3 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो इसका आंसर 3 आएगा, यानी फ़ंक्शन डिफ़ाइन है। अब हमने राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। ठीक है, राइट लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी यही वाला। तो राइट लिमिट के लिए भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 ही आएगा। x अप्रोचेस टू 2, राइट लिमिट है f(x) = यही वाला आंसर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3, यानी 3। और लेफ़्ट लिमिट के लिए हमने कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला x लेस दैन 2। तो वो क्या फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये नेगेटिव ऊपर शो करता है कि ये लेफ़्ट लिमिट है। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2, कौन सा फंक्शन लेंगे, x² -1। अब आपने 2 पुट कर दिया, 2² -1, 4 -1, हमारा आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट, और तीनों कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन ये थी फंक्शन को डिफ़ाइन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये थी कि लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन थी कि अगर ये तीनों इक्वल आ गए हैं तो इट्स मीन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, इसी तरीके से आप लोगों ने उसके लिए भी चेक करनी है। इसी तरह से आपने -2 के लिए भी लिमिट चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो -2 के लिए हम इस वाले फंक्शन को इग्नोर कर देंगे, ये ऊपर वाले, ये वाले 2 आएंगे, एक ये और एक ये। अब फंक्शन डिफ़ाइन करवाना है तो आपने ये वाला फंक्शन ले लेना है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ ये डिफ़ाइन करवाया इसी तरह से उसकी जगह आपने ये वैल्यू लेनी है। और राइट लिमिट के लिए अब आपने ये वाला इंटरवल कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला इंटरवल कंसीडर करना है, -2 लेस दैन x। इसको अगर हम वैसे पढ़ें तो x इज़ ग्रेटर दैन -2। ठीक है, इसका मतलब राइट के लिए हमने ये वाली लेनी है, ये वाला फंक्शन लेना है, और लेफ़्ट के लिए और डिफ़ाइन के लिए ये वाला लेना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने चेक करना है कि तीनों का आंसर सेम आया है, तो हम कहेंगे कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर 5 समझ आएगा तो 4 भी आ जाएगा। वहाँ c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपके पास फंक्शन f(x) = mx इफ़ x लेस दैन 3, n है इफ़ x = 3, और -2x + 9 है इफ़ x ग्रेटर दैन 3। और आपसे पूछा गया है कि m और n की वैल्यू निकालो। ये नहीं कहा गया कि कंटिन्यूटी चेक करो, ये कहा गया कि m और n की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब है हमने किस इंटरवल पे, किस वाले इंटरवल पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 पे, x = 3 फंक्शन, वही तीनों कंडीशंस चेक करेंगे। फंक्शन डिफ़ाइन कहाँ है, फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 3,
एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फंक्शन को डिफ़ाइन करवाएंगे तो वो हमारा किस पे आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे एक ही फंक्शन, एक ही पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। वो n वैल्यू है तो ये तो x की वैल्यू है तो इसलिए n ही रहेगा, इसको आप 1 का नाम दे दो। अब आपने राइट लिमिट निकालनी है, ठीक है। राइट लिमिट के लिए हम क्या काम करते होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब राइट के लिए चेक करें कि राइट कौन से वाले इंटरवल में। इक्वालिटी के लिए तो ये हो गया x लेस देन 3 है, यहाँ x ग्रेटर देन 3 है, इट्स मीन राइट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो राइट के लिए हमने कौन सा फंक्शन लिया, x अप्रोचेस टू 3 माइनस 2x प्लस 9। अब आपने जहाँ x है वहाँ लिमिट पुट कर दी, ठीक है, -6 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 3। अब इसी तरीके से आप लोगों ने लेफ़्ट लिमिट भी निकालनी है, और लेफ़्ट लिमिट के लिए फ़ंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट वाला, ओके, फर्स्ट वाला ये mx, ओके। तो हमने mx के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, mx, m ही रहेगा और x की जगह 3 यानी 3m, ठीक है। हमने n की वैल्यू निकालनी थी और m की निकालनी थी। अब हमने इनको तीनों को नाम क्यों दिया है, थर्ड कंडीशन यही थी ना कि हमने लेफ़्ट लिमिट राइट के इक्वल हो। तो अगर हम 2 और 3 से इन दोनों को इक्वल रखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 and 3 3m इज़ इक्वल टू 3, m इज़ इक्वल टू 3/3 यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अगर तो आपसे सिर्फ m की वैल्यू पूछी हुई तो आप लोगों ने m की वैल्यू निकाल लेनी है, सिर्फ n की पूछी हुई है तो आप लोगों ने n की वैल्यू भी निकाल लेनी है।